हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है पार्ट 4 संधारित्र और पैरावैद्युत, जिसमें हम एक लेक्चर करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता की विमा और विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो ये सब हमने आपको पिछले लेक्चर में कराया था। इस पूरे चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ मैंने पहले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी थी और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पूरे पार्ट के नोट्स हम डाल देंगे। वहां से आप उन्हें डाउनलोड करके इस पूरे पार्ट के नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलें। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है, इस पार्ट का जो अगला टॉपिक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था आवेशित चालक जो होते हैं, मैंने बताया था धारिता क्या होती है। जो चालक होते हैं, चालक, वे अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करते हैं और उस आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता ही उस चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम पढ़ रहे हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए, जब चालक के अंदर आवेश को इकट्ठा करा जाता है तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य होता है, किसी चालक में आवेश को संग्रहित करने में किया गया कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर सुनिएगा, किसी चालक में आवेश को इकट्ठा करने में किया गया कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और जिस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वह ऊर्जा ही कहलाती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे पूछे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो आप कह देंगे चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका व्यंजक होता है, सूत्र होते हैं इसके, U इज इक्वल टू 1/2 QV, दूसरा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर और तीसरा U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है बच्चों, ये आवेशित चालक की ऊर्जा का सूत्र है, ये पहला हाफ QV। ये जब लगेगा बच्चों जब आवेश और विभव दिया हो। Q क्या है यहाँ पर, आवेश, V क्या है, विभव। दूसरा है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये जब लगेगा जब धारिता और विभव दी हो। तीसरा है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये जब लगेगा जब आवेश और धारिता दी हो। अब ये तीनों सूत्र आए कहां से, इनका प्रूफ, व्यंजक इसका पेपर में ऐसे आता है, आवेशित चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। तो आप क्या कहेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यह ऊर्जा ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसका व्यंजक निकालने के लिए देखिए, हम पहले मान लेंगे, ये तीनों व्यंजक प्रूफ करते हैं हम। उसके लिए हम मान लेते हैं, पहले माना एक चालक की धारिता, एक चालक की धारिता, धारिता को लिखते हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, C से, कैपिटल C है। इसे Q डैश आवेश देने पर, आवेश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था बच्चों कि जब चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव आवेश के साथ साथ समान रूप से बढ़ता जाता है। तो उसी सिद्धांत को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। माना एक चालक की धारिता C है, जैसे ही इसको हमने Q डैश आवेश दिया तो इसका विभव बढ़कर कितना हो गया, V डैश हो गया। इस V डैश का मान जो होगा, चूंकि विभव जितना हुआ इसका अगर हम मान निकालें, V डैश बराबर होगा Q अपॉन C। Q के रिप्लेस आप लिख देंगे Q डैश, C के रिप्लेस आप C डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि धारिता तो नियत होती है। क्या बदल रहा है, आवेश, आवेश के साथ विभव। तो कितना आवेश दिया, Q डैश, विभव कितना हो गया, V डैश। तो विभव का मान होगा इसके, विभव V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। ये आया कहां से, इससे पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था वैद्युत धारिता। बताइए, धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं C से और फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो बच्चों यहां से V का मान बैठेगा, विभव का सूत्र V इज इक्वल टू Q अपॉन C। इसी फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर रहे हैं।
ठीक है बेटे, तो ये पिछले लेक्चर का फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहां से V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो जब चालक को हम Q डैश आवेश देंगे तो इसका विभव V डैश हो जाएगा और इसका मान होगा V डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। ठीक है बच्चों, अब यदि चालक को अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आवेश, अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq, कितना dq, बहुत छोटा सा अल्प आवेश dq और दिया जाए तब कार्य W इज इक्वल टू, कार्य W इज इक्वल टू V गुना Q। अब ये फॉर्मूला कहां से आया भाई? ये है चैप्टर नंबर 3 का, पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ये तो पूरे ही चैप्टर में रिपीट हुआ था। देखिए आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में विभव का सूत्र था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, या आवेश Q माने तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से बच्चों W का फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नहीं लगाते, हम लगाएंगे W इज इक्वल टू F इंटू डी। ये भी तो कार्य का सूत्र होता है, बल गुना विस्थापन। लेकिन बच्चों देखिएगा, जो हमें जिस समय पर उचित फॉर्मूला लगेगा, जैसे हमें विभव दिया है तो हम कार्य का फॉर्मूला विभव के रूप में अप्लाई करेंगे, अगर हमें बल दिया है तो हम कार्य का फॉर्मूला बल के रूप में अप्लाई करेंगे। तो यही फिजिक्स है, इसी को आपको पढ़ना है, इसी पर ध्यान देना है कि कहां पर किस सूत्र को आपको लागू करना है। तो बच्चों आप देखेंगे विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो हम लगा रहे हैं यहां पर W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो यदि चालक को अत्यंत सूक्ष्म आवेश, कितना आवेश dq और दिया जाए तब कार्य W इज इक्वल टू V इंटू क्यू से, अब देखिएगा बच्चों Q के रिप्लेस कितना आवेश दे रहे हैं dq, तो यहां पर आ जाएगा dq। बताइए बेटे समझ में आया क्या? और चूंकि अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा कार्य हो रहा है, बहुत छोटा आवेश दिया जा रहा है, तो इसलिए कार्य भी बहुत छोटा हो जाएगा, अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, तो यहां पे लगा देंगे D। ये जो D होता है ये अत्यंत सूक्ष्म छोटे कार्य के लिए यूज होता है, या D के रिप्लेस डेल भी यूज कर सकते हैं, ऐसे डेल। ठीक है, डेल मीन्स बहुत अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होता है, तो D लगा लो या डेल लगा लो, ये गणितीय रूप होता है, गणितीय रूप में बहुत छोटा कार्य है, बहुत छोटा आवेश। ठीक है बच्चों, तो यदि चालक को अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq और दिया जाए तब कार्य dw बराबर v इंटू dq। कहां से आया अभी बताया मैंने, अगेन ध्यान से देखिएगा, कार्य का फॉर्मूला होता है w बराबर v इंटू क्यू। ध्यान देंगे बच्चों, अब q के रिप्लेस कितना आवेश दे रहे हैं dq, अत्यंत सूक्ष्म, तो यहां पर d लगाया, क्योंकि सूक्ष्म आवेश है तो कार्य भी बहुत सूक्ष्म होगा, तो यहां पर भी d आ जाएगा। अब बेटा v के रिप्लेस हो जाएगा बच्चों v डैश, क्योंकि ये जो आवेश दिया जा रहा है v डैश विभव पर दिया जा रहा है, और v डैश की वैल्यू आई थी, ये देखिए v डैश इज इक्वल टू होता है q डैश अपॉन सी। ये मिटा देता हूं बच्चों, ये आपको समझाने के लिए बताया था। अब v डैश का मान, चूंकि आपको मैंने बताया है अभी, v डैश इज इक्वल टू होता है q डैश अपॉन सी। ये मान बच्चों v डैश के रिप्लेस रख देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों dw इज इक्वल टू v डैश के रिप्लेस आपने रख दिया q डैश अपॉन सी। ठीक है बच्चों, v डैश इज इक्वल टू q डैश अपॉन सी इंटू dq। बताइए बेटा समझ में आया क्या? ये हो गया अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। अत्यंत सूक्ष्म आवेश केवल dq आवेश देने में किया गया कार्य, तो इसलिए पूरी तरह से आवेशित करना हो, पूरी तरह से आवेश करना है, अर्थात कुल आवेश देना है। कुल आवेश मतलब स्मॉल q आवेश देना है, तो कुल आवेश देने में किया गया कार्य, इसलिए चालक को स्मॉल q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, चालक को स्मॉल q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। क्या करेंगे, यहां से d हटाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों W इज इक्वल टू, यहां से ध्यान देंगे, जब d हटेगा तो मैंने पहले भी बताया था, d हटता है तो इधर इंटीग्रल आ जाता है, और इंटीग्रल उसका होगा जिसके साथ d है। तो d देखिएगा जरा किसके साथ है,
आवेश के साथ है, तो इंटीग्रल होगा यहां पर Q का। C जो है कांस्टेंट है, तो देखिए कुल कार्य हो जाएगा बच्चों, कुल कार्य W इज इक्वल टू, ये वाली लाइन ध्यान से समझेगा, यहां से D हटाया, इंटीग्रल ले आया, D हटाया इधर से, और इधर इधर क्या आ जाता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल में लिख देंगे हम Q डैश अपॉन C और इंटू DQ। ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें आपको क्या करना होगा, ये C कांस्टेंट मैंने अभी बताया, इंटीग्रल उसका होगा जिसके साथ D है, तो D किसके साथ है बच्चों? Q के साथ है। जब D हटेगा, भाई आवेश ही तो दे रहे हैं आपको, तो इसको चालक को हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, तो dw इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब आप यहां से D हटाया तो इधर इंटीग्रल ले आया कुल कार्य निकालने के लिए, और यहां पर बेटा C जो है इसको आप इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे ऐसे, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन सी, इंटीग्रल में आ जाएगा बच्चों क्यू डैश इंटू डी क्यू। मैं अपेक्षा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल में आ गया 1 अपॉन सी बाहर, और इंटीग्रल में क्यू डैश इंटू डी क्यू, और इंटीग्रल की लिमिट लिखी जाएगी, कितना आवेश दिया जा रहा है क्यू, तो इंटीग्रल की लिमिट लिखेंगे 0 से क्यू तक। क्या लिमिट लिखेंगे बच्चों? 0 से क्यू तक। तो ये हो जाएगा बेटे W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी जो का त्यों, और इसका इंटीग्रल कर दो। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल x इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कहां से होता है? चैप्टर 1 में पढ़ाया था। अगर इंटीग्रल x की पावर n का करें हम, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पहले चैप्टर में भी ऐसा फॉर्मूला डेरिवेशन कराया था मैंने। इंटीग्रल x की पावर n का अगर आप कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी सूत्र को आप अगर अप्लाई करेंगे x के इंटीग्रल में, देखिए ध्यान से, अगर इंटीग्रल कर रहे हैं आप x का dx, x इंटू डी एक्स, तो इसका मान होगा x की पावर, ये देखिए x की पावर n प्लस 1, n के रिप्लेस मतलब जो पावर है इसकी कितनी है? पावर 1, तो ये हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। समझ में आया? अगेन रिवाइज, इंटीग्रल x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, फिर जो जोड़ के आई उसे नीचे लिख दो। तो पावर क्या है बच्चों? n है, तो उसे जोड़ दिया, एक जोड़ दिया उसमें, फिर जो जोड़ के आई वो पावर उसे नीचे लिख दो n प्लस 1। तो इसी सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। अगर x का करें हम तो हो जाएगा x की पावर कितनी है बच्चों? 1 है, तो क्या करना होगा इसमें? एक जोड़ दो, तो 1 प्लस 1, फिर जो जोड़ के आई उसे नीचे लिख दो 1 प्लस 1। इस सूत्र को आप यहां पर अप्लाई कीजिए तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगी बच्चों q डैश की पावर कितनी है? 1 है, तो ये हो जाएगा q डैश की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स q डैश स्क्वायर अपॉन जो पावर जोड़ के आई उसे नीचे लिख दो 2। ठीक है बेटे, और लिमिट क्या है इसकी? 0 से q, 0 से q, ये इसकी लिमिट है। समझ में आया बेटा? तो ये हो जाएगा। अब आपका यहां पर कर देता हूं बेटे मैं, तो इसलिए W इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन सी इंटू क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है बच्चों इसकी? 0 से q। अब लिमिट भरेंगे। लिमिट भरने का तरीका होता है अपर टू लोअर। अपर टू लोअर मींस पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली। जब ऊपर वाली भरेंगे तो ऊपर वाली लिमिट देखिए क्या है? q है, तो q डैश के रिप्लेस q आ जाएगा, मींस q स्क्वायर अपॉन 2। फिर q डैश के रिप्लेस 0, तो 0 बटे 2 0 ही हो जाएगा, अर्थात W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c जो का त्यों इंटू, ध्यान देंगे अब इसको यहां पर भरेंगे, q डैश के रिप्लेस q, तो क्या बन जाएगा बच्चों? q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर 0, तो 0 अपॉन 2, तो 0 ही हो जाएगा बेटा, अर्थात कार्य आ गया बच्चों W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात कार्य आ गया बेटा W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ध्यान से देखेगा क्या सूत्र आया बच्चों सीधे होकर? W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। परिभाषा क्या कहती है कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, अर्थात इसलिए चालक की स्थितिज ऊर्जा रिप्रेजेंट बाय U, और U बराबर होता है बच्चों W के, अर्थात U इज इक्वल टू हो जाएगा
U इज इक्वल टू W की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, जो हमने सिद्ध की है अभी, W की वैल्यू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये आ गया आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो हमें सिद्ध करना था। एक सूत्र सिद्ध हो गया ये आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, दो सूत्र और हैं इसके, उससे पहले मैं इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर आपको आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो क्या करना होगा, चालक को आवेशित करना होगा और कार्य की गणना करनी होगी। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, माना एक चालक की धारिता C है, इसे Q डैश आवेश देते हैं, मतलब आवेशित करते हैं। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जब आवेश देते हैं तो उसका विभव साथ साथ बढ़ेगा। तो Q आवेश देने पर उसका विभव V डैश हो जाता है, और विभव का सूत्र होता है V बराबर Q अपॉन C। V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। ठीक है बच्चों, V डैश विभव हो गया और Q डैश आवेश अपॉन C। यदि चालक को अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq और दिया जाए तब कार्य का फॉर्मूला होता है आवेश देने पर W इज इक्वल टू VQ। तो चूंकि आवेश बहुत छोटा दे रहे हैं तो कार्य भी बहुत छोटा होगा, अत्यंत सूक्ष्म dW इज इक्वल टू V डैश इंटू DQ। V डैश का मान होगा V बराबर होता है Q अपॉन C। तो V डैश इज इक्वल टू होगा Q डैश अपॉन C, ये रख दिया बच्चों, Q डैश अपॉन C इंटू DQ। अब ये हो जाएगा बच्चों, इसलिए ये आया अति सूक्ष्म आवेश देने में कार्य, इसलिए चालक को Q आवेश देने में कुल कार्य, कुल के लिए क्या करेंगे, यहां से D हटाइए, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन C। देखिए W इज इक्वल टू 1 अपॉन C। कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर से D हटाते हैं। जब इधर से D हटता है तो इधर आ जाता है इंटीग्रेशन, समाकलन हो जाता है, सम आकलन, मतलब जितने भी आंकड़े हैं उन सबका सम हो जाएगा, सम मतलब उन सबका योग हो जाएगा। तो इंटीग्रल का अर्थ होता है सबका सम हो जाएगा। तो यहां से D हटाइए, इधर इंटीग्रल ले आइए, तो W इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1 अपॉन C इंटीग्रल में Q डैश इंटू DQ, या ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन C, इसका इंटीग्रल कर दिया हमने, तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 ये इंटीग्रल हो गया, और इंटीग्रल की लिमिट है 0 से Q। अब इंटीग्रल भर दो, इंटीग्रल की लिमिट भर दीजिए। इसमें लिमिट भरने का तरीका होता है अपर टू लोअर, मीन्स पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। तो ऊपर वाली लिमिट भरेंगे तो देखिए Q डैश के रिप्लेस पहले ऊपर वाली लिमिट क्या है Q, तो Q डैश के रिप्लेस Q आ जाएगा, तो 1 अपॉन C, Q डैश की जगह Q आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2। देखिए Q डैश की जगह ये भरा हमने Q स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0 भरेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात W इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। डेफिनेशन कह रही थी कि जितना कार्य होगा इसे आवेशित करने में वो उस चालक की ऊर्जा कहलाएगा। तो आवेशित चालक की ऊर्जा U इज इक्वल टू W या U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा का एक सूत्र आ गया। ठीक है बच्चों, अभी दो फॉर्मूले और हैं तो उन्हें सिद्ध करने के लिए देखिए कैसे करेंगे आप। आगे करने के लिए बच्चों आपने पढ़ा था, चूंकि Q इज इक्वल टू होता है CV। कहां से आया सर, आपको पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से देखिए बच्चों Q इज इक्वल टू, इसको ले आइए बेटा, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। ये Q का मान है, इसे Q के रिप्लेस रख दो, तो बेटा U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, Q के रिप्लेस आपने CV रखा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल, तो बेटा ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आवेशित चालक की ऊर्जा का दूसरा सूत्र सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आवेशित चालक की ऊर्जा का दूसरा सूत्र हो गया हाफ CV स्क्वायर। ये जब लगेगा जब न्यूमेरिकल करते हुए यदि किसी क्वेश्चन में C दिया है और V दिया है, C मीन्स धारिता, V मीन्स विभव, देके ऊर्जा पूछेगा तो हाफ CV स्क्वायर लगाना है। ठीक है बच्चों, एक और देखेगा इसकेगा बच्चों, अब आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये रख दो आप, तो ये बन जाएगा बच्चों U बराबर हाफ, C के रिप्लेस रख दिया बच्चों Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, तो एक V से एक V कैंसिल, तो आ गया बच्चों U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ये आवेशित चालक की ऊर्जा का तीसरा सूत्र सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा आवेशित चालक की ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये जब अप्लाई होगा जब सवाल में आवेश और धारिता दी हो। दूसरा है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये जब अप्लाई होगा जब धारिता और विभव दिया हो। तीसरा है U बराबर हाफ QV, ये जब अप्लाई होगा जब सवाल में आवेश Q और विभव V दिया हो। Q आवेश और विभव V देने पर
धारिता और विभव v देने पर ये लगेगा, आवेश और धारिता देने पर ये लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं आपके आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे अगला लेक्चर है आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों को दोबारा जन्म देंगे हम। ठीक है, दोबारा जन्म कराएंगे आवेशों का, ये आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।